फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं रोशनी और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे चैनल में चल रहा है बेसिक टू एडवांस ब्यूटिशियन वर्क। और आज की क्लासेस का जो टॉपिक है वो है बैक वैक्सिंग। जी हाँ, बैक में जो क्लाइंट वैक्सिंग कराती है, जिनके बहुत सारे हेयर होते हैं और उनको वैक्स करवाना होता है, तो किस तरीके से हम वैक्सिंग करें, क्योंकि जो हमारे बैक में हेयर होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, अनइवन होते हैं। तो किस तरीके से हम बैक वैक्सिंग करें। और एलोवेरा वैक्स से मैं बताऊंगी कि बैक वैक्सिंग के बाद कितनी डीप टैनिंग क्लीन होती है, कितने अच्छे तरीके से आपके टैनिंग भी रिमूव होती है और हेयर भी रिमूव होते हैं बिना किसी पेन के, बिना किसी रेडनेस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बैक वैक्सिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बैक ब्लीच करना सिखाऊंगी कि बैक में ब्लीच कैसे करने हैं। बहुत सारे आपके प्री ब्राइडल आते हैं जिनके बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं और उनको ब्लीच नहीं करवानी होती है, तो हम उनका बैक वैक्स करते हैं। क्योंकि देख सकते हो आप, पहले एकदम क्लोज आके दिखाते हो कि इनकी बॉडी में कितनी ज़्यादा टैनिंग भी है और हेयर भी हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बैक वैक्स कैसे करना है, आप घर पे इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे पास एलोवेरा वैक्स है। तो एलोवेरा वैक्स सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, कोई हार्मफुल नहीं होता है। तो आज मैं इनके ऊपर एलोवेरा वैक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा वैक्स रख लिया है वैक्स हीटर में, और आपको चाहिए यहाँ पर वैक्स पाउडर, और यहाँ पर हम क्या लेंगे, वैक्स स्ट्रिप लेंगे। तो 2 से 3 आपको वैक्स स्ट्रिप लेनी है। वैक्स हम गर्म होने देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। अब आप एक बार क्लोज होके दिखाइए इनको। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बालों की डायरेक्शन, बैक में हमारी डायरेक्शन अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पर मैं दिखा दूँ कि बालों की डायरेक्शन हमारी नीचे है, तो साइड से हमारा इस साइड को है। यहीं पर आप जाओगे तो हमारे यहाँ से नीचे और यहाँ पर एक दूसरे की साइड है, अपोजिट साइड में यहाँ पर है। तो आप जिस साइड आपका डायरेक्शन होगा उसी साइड में आपको वैक्स करनी है। तो इससे आपके इजीली हेयर भी निकल जाते हैं और 2 से 3 बार आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है वैक्स निकालने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वैक्स करने के लिए वैक्स पाउडर अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आप ये देख लो कि बालों की डायरेक्शन किस साइड है। जब भी आप वैक्स पाउडर लगाते हो तो डायरेक्शन हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो अब आप क्या करोगे, पहले हम डायरेक्शन देखेंगे, देन इसके बाद हम वैक्स पाउडर अप्लाई करेंगे पूरी बैक में। स्टार्ट करेंगे, पहले हम बैक का करेंगे। तो हम इस साइड से करेंगे, बालों की डायरेक्शन डाउन में है तो हमें डाउन में ही वैक्स लगानी है। इस तरीके से वैक्स बहुत पतली भी नहीं रखनी है आपको और बहुत ज़्यादा आपको थिक भी नहीं करनी है। अब हम इस तरीके से अच्छे से रब करेंगे, स्किन को हम टाइट पकड़ेंगे और इस तरीके से हम हेयर को रिमूव करेंगे। तो देख सकते हो आप कि हेयर के साथ साथ इनकी टैनिंग भी क्लीन हो रही है। फिर बंद करो। आप इस तरीके से फ्रेंड्स देखते जाइए कि बाल जिस डायरेक्शन में है मैं उसी डायरेक्शन में वैक्स लगा रही हूँ और अपोजिट डायरेक्शन में इसको खींच रही हूँ। तो यदि कोई क्लाइंट आपके पास आता है जिसकी फुल बॉडी में हेयर हो और उसको ब्लीच नहीं करवाना हो या प्री ब्राइडल हो, उसको ब्लीच नहीं करवाना है, तो या तो उसको आप D10 दे दीजिए, और बहुत ज़्यादा हेयर है तो आप D10 की जगह वैक्स कर लीजिए। वैक्स में आपकी टैनिंग भी क्लीन हो जाती है और आपके हेयर भी रिमूव हो जाते हैं। तो देख सकते हो जहाँ जहाँ पर मैं वैक्स कर रही हूँ बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। और याद रखिए आपको थोड़े थोड़े पार्ट में लेके वैक्स करनी है, क्योंकि बालों की डायरेक्शन हमारी जो बैक में होता है वो अलग अलग जगह पे होती है। तो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा थोड़ा करके वैक्स लगानी है। इसी तरीके से आप फुल बॉडी वैक्स कर सकते हो। हमारी जो प्री ब्राइडल आती है वो फुल बॉडी वैक्स कराती है, तो आपको इसी तरीके से वैक्स करनी है।
और वैक्स जब भी करें स्किन को टाइट पकड़ के करें। है हमारी नीचे डाउन में, ये हमारी इस साइड है जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी होती है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमें इसी तरीके से वैक्स लगानी है। आप बॉडी में कोई सी भी वैक्स कर सकते हो। यहाँ पर मैं एलोवेरा वैक्स यूज कर रही हूँ। यदि बॉडी में बहुत ज़्यादा टैनिंग है तो आप रीका वैक्स भी कर सकते हो, इससे बहुत अच्छी टैनिंग निकल जाती है। और नॉर्मल है तो आप कोई सी भी वैक्स करवा लीजिए। लेना होगा तो आप इसको D10 दे सकते हो, लेकिन वैक्सिंग के तुरंत बाद आप ब्लीच ना करें। यदि कहीं पे छोटे छोटे हेयर रह गए तो उनको आप इस तरीके से क्लीन कर लें। अब हम वेट टिश्यू लेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। 1 से 2 पानी लेकर अच्छे से हमें वैक्स को क्लीन कर लेना है। देन इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र लोशन लेना है या कोई भी आप टोनर ले लीजिए और उसे इस तरीके से 1 से 2 मिनट तक मसाज कर लीजिए। इससे थोड़ा सा झंझनाहट भी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हो वैक्सिंग के साथ साथ पूरे हेयर निकल चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, टैनिंग भी क्लीन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप घर पर इजीली आप एक दूसरे के ऊपर वैक्सिंग कर सकते हो। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स, बाय।